आगे लीजिए। इस पे आए दिनोस वो हार लेकर आगे इधर आगे नदीम आते चलते रहते इधर कमेटी के आराम से आराम पूरा कर ऊपर राइट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन साहिबि ताज वल मिअराज वल बुर्राक़ वल अलम दाफ़िउल बला'i वल वबा'i वल ख़हति वल मरज़ वल अलम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतahharun मुनव्वरुन फिल बैति वल हराम शम्सि ज़ुहा बद्रि दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहिज़ ज़ुलम जमील शाम शफ़ील उमम साहिब الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه. जी वो इधर देखा और
अल्लाह इसको बेहद कबूल फरमा। अल्लाह इसके पढ़ने में जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हो चुके हैं तो अल्लाह इसको माफ़ फरमा कर। अल्लाह इस फातिहा ख़वानी का साहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरवाह मुक़द्दस को पहुँचा कर तमाम साहबा ताबिईन तबे ताबिईन बुजुर्गान दीन औलिया किराम के अरवाह मुक़द्दस को पहुँचा कर अल्लाह शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह के अरवाह मुक़द्दस को पहुँचा कर अल्लाह इस कलाम पाक की बरकत से अल्लाह इन तमाम नौजवानों ने अल्लाह टीपू सुल्तान की कमेटी को अल्लाह हिम्मत अफजाई फरमा। अल्लाह गैब से मदद फरमा। अल्लाह इनके जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमा। हासिदीन के हसद से फितीन के फितने से हर शर से अल्लाह इस कमेटी की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस कमेटी में रहने वालों की हिफाजत फरमा। जान माल इज़्ज़त व आबरू के अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह नज़र बद से अल्लाह इस कमेटी के नौजवान बच्चों की अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात के सामने बस कल्याण की भेड़े गुलकुशी कर रहे हैं। एक मिनट सर, साइड एक मिनट सर। सदर साहब की करो। Here. भाई इधर देखो एक बार। साइड दे दे सबको उधर डब्बा डालो एक मिनट। डालो फटाफट फटाफट डालो। गुलसूर टीपू सुल्तान के कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं सब स्टेट पर आए भाई। जितने भी टीपू सुल्तान के मेंबर्स हैं सब क्या है स्टेट पर आए। मुंबई का है।
और यूनुस भाई वो जो हाइट है थोड़ा पीछे ऊपर थरने लगो। नीचे ठहरा को हम लोग पीछे खड़े हैं, फोटो सबके सेट आके हाइट ठहरने लगा क्या थोड़ा पीछे चलो। बड़ी डिग्री कमेटी मोबाइल कर पे ले ओवर रहे। हाँ ऐसा ले ओवर रहे हारा खत्म हो गया क्या? हैं जी यहाँ डालो हाथ लगा सही तुम लोग पीछे डरो तो कल्याणी से वो स्टेज ऊपर है तो आराम से जाओ देखो और हाइट ऊपर जाओ। हाँ ऐसा भी रहता पीछे चलो पीछे चलो पीछे ना कभी भी पीछे जाना बहुत पीछे जाना पड़ता है। हाँ पीछे सर को पीछे सर को पीछे सर को भाई तुम जरा साइड हो तो जरा साइड दो बाकी के साइड दो। एक मिनट थोड़ा पीछे सर को एक मिनट बहुत तुम्हारा बेटा थोड़ा पीछे। हाँ सामने देखो हाँ रेडी हाँ इनुस भाई सामने देखो नदीम हाँ रेडी छोटू साइड तुम अरे आदमी हेलो बोलो धूप रहने से क्या है कुछ लोग उधर बैठ गए शायद। हाँ ये जो आज का जो सबसे अहम हिंदुस्तान की तारीख में 10 नवंबर जो आज के दिन हिंदुस्तान को एक ताकत का जन्म हुआ था हजरत टीपू सुल्तान शहीद के रूप में जिसको पावर डे शहीद डे हजरत टीपू सुल्तान शहीद की आज योम पैदाइश बसवा कल्याण के हुजूर तालुका में मनाई जा रही है। यहाँ पे जो है अभी हाल ही में एक नई यूथ कमेटी बनाई गई है जिसके सभी
जो ऑफिस गिलियर हैं, जो लोग पोस्ट पे हैं, सभी लोग मौजूद हैं और जो मेंबर कारकुन हैं और जो यहाँ के भूतपूर्व तालुका के जो माइनॉरिटी लीडर जिम्मेदार सभी मौजूद हैं। इन सभी की सदारत में ये योम पैदाइश मनाई जा रही है। तहरीक टीपू सुल्तान का मकसद जो हज़रत टीपू सुल्तान का आदेश है वो आदेश को फॉलो करता है, जो हर धर्म के, हर कास्ट के, कोई जाति नीची ना कोई जाति बड़ी, सबको लेके एक साथ चलना है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है, अपने मोहल्लों के जो डेवलपमेंट है, मसले मसाइल हैं, उनके ऊपर बात करना है। और आज का दिन बहुत अहम है, खास करके जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर हजरत टीपू सुल्तान शहीद हैं, जो भारत के पहले, वर्ल्ड के पहले मिसाइल मैन हैं और भारत के पहले फ्रीडम फाइटर हैं। उनके कारनामों के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो कई साल भी बहुत कम पड़ेंगे, जिनका योगदान बहुत बड़ा है। कई साल जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे, कई छोटी बड़ी रियासतों को लूटने के बाद जब वो मैसूर की तरफ आए, कोई राजा, कोई बादशाह, ऐसा कोई फाइटर नहीं बचा था जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान में लोहा दे सके, उनको टक्कर दे सके। जब वो मैसूर की सरजमीन पर पड़े, यहाँ मैसूर को लूटने के लिए, हिंदुस्तान की जमीन लूटने के लिए, बहू बेटियों की इज्जतों आबरूओं के साथ ऐसे कोई गंदे इरादों से आए थे, तो उस टाइम हिंदुस्तान में कर्नाटक की सरजमीन से एक शेर पैदा हुआ जिसका नाम है टीपू सुल्तान। उन्होंने अंग्रेजों की पैंट निकाल निकाल के हिंदुस्तान से उनको भगाने का काम किया था। आज उसी शेर की योम पैदाइश फुलपुर में मनाई जा रही है। और उस दौर में कुछ हमारे बहुजन समाज के जो कुछ ऐसे बहनें हैं जिनको तुम नीची जात के हैं कह करके उनको स्तन जो कपड़े पहनते हैं, पूरे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। उस दौर में कुछ ऐसा सिस्टम था, उनको कहा जाता था कि पूरे कपड़े पहनना है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे ही ये बात टीपू सुल्तान को पता चली, उन्होंने अपने हुकूमत में एक बिल पास किया और कहा कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम एकता की एक पहचान है, यहाँ पे बहू बेटियों की इज्जत की जाती है। अगर कोई हमारी बहनों को कास्ट बेसिस पर, जाति के नाम पर कोई जुल्म करेगा, कपड़े पहनने से रोकेगा, तो मैं इसको जेल में डालूंगा। और आज ही ये कानून बनाता हूं कि हिंदुस्तान में महिलाएं पूरे कपड़े पहनेंगी। उस दौर में हजरत टीपू सुल्तान ने यह बेहतरीन कानून पास किया था, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत ही एक अच्छा कारनामा है। और आज जो अमेरिका है, जो ब्रिटेन मुल्क है, यूरोप कंट्री है, आज बोलते हैं हम चांद पे गए, सूरज पे गए, हाइड्रोजन बम बनाए। वो चांद पे, सूरज पे कैसा गए? हजरत टीपू सुल्तान उस दौर में मिसाइल टेक्नोलॉजी जो भारत में बनाए थे, हजरत टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद भारत की, टीपू सुल्तान शहीद की जो मिसाइल बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी, वो यहाँ से चुरा करके ब्रिटेन, अमेरिका ले जा करके आज अपने आप को सुपर पावर कहलाते हैं, जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद के चप्पलों की देन है। और भी बहुत कारनामे हैं जिनके बारे में मैं मुख्तसर बात नहीं बोलूंगा क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद जब मैसूर कर्नाटका स्टेट में जो है बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं, डैम बनवाए हैं। और जो है उनके दौर में जमीन, जो किसान रहते थे उनको जमीन के लिए प्रॉब्लम होती थी, तो जमीन मुफ्त में दी जाती थी कि आप इस पर खेती करके जो भी मुनाफा होता है आप कमाइए। जो कोई कास्ट बेसिस पे नहीं किए, कई सारे मंदिर बनवाए हैं, मस्जिद बनवाए हैं, चर्च बनवाए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को साथ लेकर चलने का काम किए हैं हजरत टीपू सुल्तान। उस दौर में जो 4 बातिल ताकतों के साथ हजरत टीपू सुल्तान शहीद लड़ रहे थे, उनके पीछे समंदर था। एक तरफ थे निजाम हैदराबाद और दूसरे तरफ कुछ ब्रिटिश सेना के ऑफिसर थे, सामने भी कोई अपने ही लोग थे। तो इन सब से लड़ रहे थे। चाहे तो भाग सकते थे, अंग्रेजों के साथ डील कर सकते थे,
उनके पास वो राजा थे कर्नाटक के, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, अंग्रेजों के साथ डील करके ऐशो अयाशी की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन ये सब अपनी जूती की नोक पे रख के ठुकरा दिए और कहा कि मैं लड़ूंगा, अंग्रेजों के मंसूबों को हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होने दूंगा। और हिंदुस्तान में जो हमारे को अंग्रेज जो गुलाम बनाए थे, उनकी साजिश को पहचाने हजरत टीपू सुल्तान और उनकी ईंट से ईंट बजाए, एक बार नहीं 3 बार अंग्रेजों को बुरी तरीके से हराए। ये इतिहास है। आज जो है इतिहास ही है। कोई असेंबली में ठहर के, पार्लियामेंट में ठहर के 4 पेपर हाथ में पकड़ के टीपू सुल्तान शहीद के बारे में ऐसे नहीं वैसे ही बोलने से कुछ नहीं होता। उस दौर में जो भूख थी, मैदान था, उस दौर में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी है और आखिरी सांस तक हार नहीं माने, जो शहीद हो गए। थोड़ा पीछे सरकिए तो अच्छा होगा, थोड़ा नीचे हो। हाँ सामने देखो, थोड़ा पीछे, थोड़ा चलो। हाँ हो गया सुखान भाई